नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटरी की धारिता यानी कि कैपेसिटी के बारे में। बैटरी की जो धारिता होती है वह एम्पेयर आवर में व्यक्त की जाती है। इसका अर्थ यह है कि क्या कोई भी सेल या बैटरी है वो कितने एम्पेयर की धारा जो है कितने समय तक उसके द्वारा जो है प्रवाहित की जा सकती है। इसे इस प्रकार से भी लिया जा सकता है, यदि कोई सेल या बैटरी जो है 1 एम्पेयर की करंट जो है 1 घंटे के लिए प्रवाहित करे तो उसकी जो एम्पेयर आवर होगी वो 1 एम्पेयर आवर होगी। बैटरी की जो धारिता होती है वो अम्ल की सांद्रता, तापमान तथा विसर्जन दर यानी कि डिस्चार्ज रेट पर निर्भर करती है। यदि बैटरी का क्या हो तापमान या सांद्रता अथवा ये दोनों ही क्या हो अधिक हो तो बैटरी की जो धारिता होती है वह अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज रेट की। डिस्चार्ज रेट क्या होता है? घंटों में लिया गया हुआ समय जिस पर क्या होता है बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है। यदि क्या करें डिस्चार्ज रेट को अधिक कर दें तो बैटरी की जो धारिता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हाई डिस्चार्ज रेट पर क्या होता है बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है गिरावट आ जाती है। तथा साथ ही क्या होता है बैटरी की जो प्लेटें हैं उन पर इनके जो होल्स हैं उन पर जो अम्ल है यानी कि जो एसिड है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है तथा इस कारण से जो है बैटरी की प्लेटें भी डैमेज हो सकती हैं। यदि किसी सेल या बैटरी का जो एम्पेयर आवर 100 एम्पेयर आवर की भी अगर कोई बैटरी है तो यदि उसका विसर्जन दर जो है 10 घंटे का है उसे कम करके यदि क्या करें हम 5 घंटे का कर दें तो उसकी जो एम्पेयर आवर आती है वो लगभग 80 एम्पेयर आवर के करीब आती है। यदि डिस्चार्ज रेट को और कम कर दिया जाए लगभग 1 घंटे के लिए कर दिया जाए तो उसकी जो एम्पेयर आवर आती है वो 50 एम्पेयर आवर की रह जाती है। तो अतः इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो रहा है डिस्चार्ज रेट यदि क्या कर रहे हैं हम कम करते जा रहे हैं तो जो है बैटरी की जो धारिता है वो भी कम होती जा रही है। अब बात करते हैं बैटरी की एफिशिएंसी के बारे में। बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है वह 2 प्रकार से होती है, एम्पेयर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी। तो एम्पेयर आवर एफिशिएंसी जो है बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड में करंट की मात्रा जब एम्पेयर में तथा समय जो है घंटों में लिया जाता है तो वह एफिशिएंसी क्या कहलाती है एम्पेयर आवर एफिशिएंसी कहलाती है। परंतु चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था में बैटरी की वोल्टेज में जो वृद्धि या कमी होती है उसको लिया नहीं जाता है। इस कारण से जो एम्पेयर आवर एफिशिएंसी है वह बैटरी के डिस्चार्जिंग मोड में एम्पेयर आवर तथा चार्जिंग मोड में एम्पेयर आवर का रेशियो होता है। लेड एसिड बैटरी की जो एम्पेयर आवर एफिशिएंसी होती है वो लगभग 90 से 95% तक होती है। उसके बाद आता है वाट आवर एफिशिएंसी की। वाट आवर एफिशिएंसी में क्या होता है कि धारा तो एम्पेयर में ली जाती है, समय जो है घंटों में लिया जाता है, लेकिन जो वोल्टेज है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड में चाहे वो कमी हो रही है चाहे अधिक है ना कमी हो रही है चाहे अधिकता हो रही है उस वोल्टेज की, तो उसका जो एवरेज लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वाट आवर एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। तो जो वाट आवर एफिशिएंसी है वह क्या हो जाती है कि डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड पर ली गई धारा तथा समय जो है घंटों में तथा उस समय पर डिस्चार्जिंग अवस्था में जो बैटरी की जो वोल्टेज में कमी होगी उसका जो एवरेज होगा तथा चार्जिंग अवस्था में बैटरी के द्वारा ली गई धारा तथा समय जो है घंटों में तथा बैटरी के जो वोल्टेज में वृद्धि होगी उसका एवरेज का अनुपात क्या कहलाता है वाट आवर एफिशिएंसी कहलाता है। वाट आवर एफिशिएंसी जो है लगभग 70% के आसपास रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।